बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर्षि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हर्षि ओम स्वस्ति श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। हर्षि ओम स्वस्ति श्री सद्गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अज्ञानितिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। भक्तों, बड़ा ही सुंदर सा भाव है। जगत में कल्याणकारी और इस जगत से तारने वाली प्रत्येक नरकों से हमें भवपार लगाने वाली यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसकी कथा को हम श्रवण करते हैं और कहते हैं कि अरे एक ही एक कथा को श्रवण करें तो क्या होता है। अरे राम कथा, कृष्ण कथा एक ही तो कथा है, इस कथा को क्या बार बार श्रवण करें? नहीं भक्तों, कथा को श्रवण करने से होता क्या है? बड़ा ही सुंदर सा व्यास जी महाराज कहते हैं कि भाष्यते सर्ववेदेषु गयन्ति नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागरा। भाष्यते सर्ववेदेषु। ये जो भागवत महापुराण है, इसका दम है महाराज, इतना पावर, कितना, जिसको सब वेद, सब पुराण, सब शास्त्र गाते हैं महाराज। और कौन कौन गाते हैं? नारद आदि ऋषि महाराज गाते हैं। हाँ, ब्रह्मा जी ने गाया, ब्रह्मा जी के बाद नारद जी ने गाया महाराज, और नारद जी से व्यास जी महाराज ने, व्यास जी महाराज से सुखदेव जी महाराज, सुखदेव जी से सुत जी महाराज, सुत जी महाराज से सोनकादिक 88,000 ऋषि मुनियों ने जिसका गायन किया, और उन 88,000 ऋषि मुनियों के द्वारा हमारे परम पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव ने गायन किया, और परम पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव से हमारे सदगुरुदेव ने गायन किया, और सदगुरुदेव की कृपा से आज हम गायन कर रहे हैं। इतनी बड़ी इसकी महाराज बड़ी व्याख्या है महाराज। बोलिए राधे राधे। इतनी सुंदर सी व्याख्या है। आइए भाव के साथ सभी कथा में झूमते हुए प्रभु के चरणों में 2 नाम संकीर्तन करते हैं, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।
यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो। चाहे सारी दुनिया ठुकराए, चाहे सारी दुनिया, चाहे थाली लोटा बिक जाए, चाहे थारी लोटा बिक जाए, चाहे सारी दुनिया ठुकराए, चाहे सारी दुनिया ठुकराए, चाहे संपत्ति सारी लुट जाए, चाहे संपत्ति सारी, जय हो, चाहे थारी लोटा बिक जाए, सत्संग करो सत्संग करो। चाहे थारी लोटा बिक जाए, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं। और भक्तों कैसे सत्संग करना है? सत्संग भी करना है तो कैसे करना है? अरे चाहे इस जगत के सारे नाते रिश्ते टूट जाएं, परंतु भगवान का नाम संकीर्तन बंद नहीं करना है। कैसे? कि चाहे तन में भरी बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर और नारी हो। चाहे तन में, जय हो, नर नारी हो, चाहे तन में भरी बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर और नारी हो। चाहे तन में भरी बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर और हो। माने नहीं बात हमारी हो, सत्संग करो सत्संग करो। माने नहीं बात हमारी हो, सत्संग करो सत्संग करो सत्संग करो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो भक्तों, इस प्रकार भागवत को नित्य प्रतिदिन हमें श्रवण करना चाहिए। भागवत में, अरे पूरी भागवत नहीं पढ़ सकते तो एक एक श्लोकों का ज्ञान हमें याद करना चाहिए, हमें अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। इसमें लोग कहते हैं अरे एक ही बार पढ़े तो इसमें कितना पावर है, कितना दम है। तो आइए पावर की बात करते हैं हम। और पावर होता क्या है? जैसे तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं कि अतुलित बलिधामम, जितना हनुमान जी महाराज में बल है, अतुलित बलिधामम, उससे भी कई गुना ज्यादा बल इस भागवत महापुराण में है। महाराज बोले भागवत महापुराण की, उससे भी कई ज्यादा भागवत महापुराण में बल है। अरे बल कैसा होता है महाराज? बड़ी ही सुंदर सा दृष्टांत मुझे याद आ रहा है। पूरी रामायण में अगर रावण डरता था तो केवल हनुमान जी महाराज और अंगद जी से। हनुमान जी महाराज की पूंछ से बड़ा भयभीत था महाराज ना। रावण हनुमान जी की पूंछ से बड़ा भयभीत रहता था। अब महाराज रावण को पता लगा कि अरे हनुमान जी इतने बलशाली हैं। अब महाराज रावण हनुमान जी के पास आया और कहने लगा, अरे भैया हमने सुना है तुम बड़े बलशाली हो। अरे नहीं नहीं, तुम तो अतुलित बल धाम हो, अतुलित बल तुम्हारे अंदर है। हनुमान जी ने कहा, कहां भैया, यह तो श्री राम जी का बल है, हमारा कहां बल। अरे रावण ने पूछा, अरे नहीं तुम बड़े बलशाली हो। हनुमान जी ने कहा, हाँ है तो। बोले तुम बलशाली, हम बलशाली, चलो एक एक मुक्का हो जाए। हाँ चलो एक एक मुक्का हो जाए। आज दोनों ने कहा कि ठीक है महाराज, एक एक मुक्का हो जाए। हनुमान जी ने कहा, भैया रहने दो, अगर कस के एक मुक्का पड़ गयो तो आज यहीं गोविंदाय नमो नमो हो जाएगा। तो महाराज रावण ने कहा, अरे नहीं,
कैसी बात करते हो, तुम बलशाली तो मैं भी बलशाली हूं, 20 भुजा है मेरे पास। अरे चलत दसानन डोलत अवनी है, जब दसानन चलता है तो धरती कांप जाती है, और तुम बात कर रहे हो एक मुक्के की। महाराज हनुमान जी ने कहा, अरे भैया आप तो चलते हो तो यह धरती डोलती है, परंतु हमारे स्वामी के भाई जब बोलते हैं ना तब ये धरती कांप जाती है। बोले राधे राधे। अरे बोले कैसे? बोले भैया धनुष युद्ध सुनते तो तुम्हें पता लगता, हमारे लक्ष्मण जी बोलते हैं वहीं धरती कांप जाती है। अरे नहीं, एक एक मुक्का हो जाए। ठीक है महाराज, एक एक मुक्का हो जाए। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, ठीक है एक एक मुक्का हो जाए। रावण ने कहा, ठीक है चलो पहले तुम दे लो। अरे नहीं महाराज, हम कैसे, आप बड़े, आप दीजिए, 20 भुजा वाले हो आप हमें पहले दीजिए। अरे रावण ने कहा, फिर वही बात मैंने कहा ना, चलत दसानन डोलत अवनी, में चलता हूं तो धरती गरज जाती है, धरती डोलने लगती है, और तुम पहली बात कर रहे हो, तुम अभी छोटे हो, तुम मुझे मारो। बोले नहीं प्रभु, तुम पहले मार लो। हनुमान जी ने कहा, देखो भैया अगर मैंने एक मार ली तो तुम्हारे हाथ की जो खुजली चल रही है वो मिट नहीं पाएगी। रावण सोचने लगा, महाराज बात तो बड़ी सही कह रहे हैं, एक काम करते हैं पहले अपन ही मार लेते हैं और इन्हें पहुंचा देते हैं, अपन बच जाएंगे, हैं अपन बच जाएंगे। महाराज तो रावण ने कहा, ठीक है पहले मैं मार लाता। हनुमान सावधान। और जैसे हनुमान जी को सावधान किया महाराज, रावण ने अपने स्थान से 2 कदम पीछे होके 360 डिग्री का मुक्का पीछे किया महाराज, हनुमान जी को मारने के लिए। हनुमान जी ज्यों के त्यों खड़े महाराज। और जैसे ही रावण ने 360 डिग्री का मुक्का पीछे किया महाराज, और जैसे ही हनुमान जी महाराज को धप्प करते से ने मारा, हनुमान जी ज्यों खड़े त्यों ही खड़े। महाराज रावण बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, सोचने लगा, अरे भैया ये क्या बात है, अरे ज्यों के त्यों ही खड़े हो, अरे भैया चक्कर ना आ रहे? बोले भैया ना। भैया थोड़ा सा हिलमिलाहट सी भी ना आ रही? बोले भैया कछु ना आ रहो, ज्यों खड़ा हूं त्यों ही खड़ा हूं। अरे भैया बड़ी विकट समस्या हो गई अब तो। अब महाराज हनुमान जी ने कहा, क्यों भाई, शर्ता अनुसार मैं भी कार्य पूर्ण कर लूं? रावण ने कहा, महाराज नीचे मुंडी करके खड़े हो गए महाराज। ठीक है महाराज, अब शर्त तो लगी थी, पूरा तो करना पड़ेगा। हनुमान जी महाराज पीछे नहीं हुए, अपने स्थान पर खड़े होकर 360 डिग्री का मुक्का पीछे किया महाराज। और ज्यों ही देने लगे, ऊपर से ब्रह्मा जी सब देख रहे थे, ब्रह्मा जी आकर प्रकट हो गए महाराज, और ब्रह्मा जी बीच में खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ज्यों ही खड़े हुए, रावण ने कहा, अरे सफेद वस्त्र वाले यहां आकर खड़े हो दाढ़ी बनाकर, अरे एक लग गई तो तुम्हारा गोविंदाय नमो नमो हो जाएगा, तुम हट जाओ, हमारी शर्त है, शर्त पूरी होगी। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर कहा, अरे भैया मैं आपके भले के लिए ही आया हूं, रुक जाओ। अरे जो भाई साहब ने 360 डिग्री का हाथ पीछे कर रखा है, ये जो तुम में पड़ गया तो रामायण यहीं पूरी हो जाएगी। अब महाराज रावण सोचने लगे, भैया ब्रह्मा जी स्वयं आए और इस मैटर में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हो सकता है मैटर कहीं ना कहीं बड़ा हो, है कहीं ना कहीं बड़ा होगा। अब महाराज हनुमान जी ने जैसे ही कहा कि रावण करें प्रारंभ, रावण ने कहा, ठहरो भैया ठहरो, 2 मिनट रुक तो जाओ, बात तो कर लें दो। ब्रह्मा जी ने कहा कि रावण जिस प्रकार से भाई साहब ने हाथ कर रखा है, पड़ गया तो गोविंदाय नमो नमो हो जाएगा। बोले कि भैया एक काम कीजिए, अर्जी लगाइए, थोड़ी सी 60 डिग्री कम कर ले, हाँ 60 डिग्री का हाथ कम कर ले। ब्रह्मा जी ने कहा, हनुमान जी के पास गए, प्रभु आप चाहते हो कि रामायण यहीं पूरी हो जाए? बोले नहीं। तो बोले, प्रभु जिस प्रकार का हाथ करके खड़े हो, और अगर पड़ गई तो ये रामायण यहीं पूरी हो जाना है। अब महाराज ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु थोड़ा हाथ ढीला कर लो, हल्का कर लो। ठीक है, शर्त लगी है, शर्त को पूरी करने के लिए थोड़ा सा हाथ ढीला कर लीजिए। अब महाराज हनुमान जी ने 80 डिग्री हाथ कम किया। ब्रह्मा जी ने कहा रावण से कि रावण तैयार हो, प्रभु थोड़ा हल्का और करवा दीजिए। ब्रह्मा जी देख के बोले, बड़े समझदार लगते हो, अगर ये हाथ पड़ गया तो महीने भर तक बेहोश रहोगे, रुक जाओ थोड़ी अर्जी और लगाने दो।
हनुमान जी के सामने ब्रह्मा जी फिर गए, प्रभु थोड़ा और हल्का कर लीजिए। अरे प्रभु कम से कम महीना भर युद्ध लेट हो जाएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, थोड़ा हल्का कर लीजिए। हनुमान जी ने 80 डिग्री और हल्का कर लिया महाराज। अब महाराज ब्रह्मा जी ने से रावण ने कहा, अरे ब्रह्मा जी, रावण कह रहा है ब्रह्मा जी से, इतना तो काफी है, इतने में तो नहीं मरूंगा, इतने में तो कुछ ना होगा। ब्रह्मा जी बोले ट्राई करवा दे, एक बार दिलवा दे। अरे प्रभु नहीं नहीं, देख लीजिए, थोड़ा हल्का और करवा दीजिए। महाराज 60 डिग्री तक हल्का करवा दिया। हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु अब तो इतना कम हो गया है, अब तो मार ले। अरे ब्रह्मा जी, जब मुझे रावण ने मारा तब आप नहीं आए, और जब मेरी बारी आई तो आप प्रकट हो गए और इतना कम करवा दिया। अरे प्रभु थोड़ा सा देख लीजिए, आपके स्वामी का आदेश है। अच्छा अच्छा ठीक है महाराज, और 60 डिग्री का मुक्का कहा, और ब्रह्मा जी से हनुमान जी ने कहा, ब्रह्मा जी अब तो ठीक है। ब्रह्मा जी नीचे गर्दन करके खड़े हो गए, प्रभु ठीक है मार लीजिए, पता है इतने में बेहोश तो हो ही जाना है। अब महाराज जो ही मुक्का पड़ा महाराज, आज रावण 3 कदम पीछे जाके गिर पड़ा और बेहोश हो गया महाराज। और जो ही बेहोश हुआ तो हनुमान जी महाराज पास से जाके जल डालने लगे, पंखा झुलाने लगे। ब्रह्मा जी खड़े खड़े देख रहे हैं, अरे प्रभु ये क्या कर रहे हो, अभी तो तुमने मारा, उसे बेहोश कर दिया और उसके ऊपर जल डाल रहे हो, उसकी सेवा कर रहे हो। ब्रह्मा जी से कहा, अरे प्रभु मैं सेवा नहीं कर रहा, मुझे डर लग रहा है कि मेरे प्रभु का कार्य कहीं मुझसे ना हो गया हो, ये रामायण यहीं पूरी ना हो गई हो। बोलिए राधे राधे। यह रामायण यहीं पूरी ना हो गई हो तो अच्छा है। अब महाराज जैसे ही रावण उठा और हाथ जोड़कर हनुमान जी के सामने खड़ा हो गया महाराज, और कहने लगा, तुलसीदास जी रामचरितमानस में सही लिखते हैं महाराज, बड़ी सत्यता लिख रहे हैं। और उसने हाथ जोड़कर कहने लगा कि प्रभु आपको सब सही कहते हैं कि अतुलित बलिधामम हैम शैलावदेहम, अतुलित बलों के बलशाली हो आप महाराज। इस प्रकार भागवत है महाराज, एक पलड़े में भागवत रख दी जाए और एक पलड़े में सारे ग्रंथ वेद पुराण सब कुछ रख दिया जाए, फिर भी महाराज भागवत का कोई मोल नहीं है। बोले भागवत महापुराण की। ऐसे भागवत का कोई मोल नहीं है, यह भागवत इतनी ऊंची है महाराज। इसी प्रकार से आगे के क्रम में महाराज मैंने आपको जो कथा श्रवण करवाई, और विज्ञान के माध्यम से जो घर बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हैं एवं प्रांगण में, इस प्रांगण में विराजमान होकर जो भक्तजन कथा का आनंद ले रहे हैं, रसपान कर रहे हैं, वह तो मोक्ष को प्राप्त होते ही हैं, परंतु जिसके माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हो महाराज, उसका भी मोक्ष प्रदान हो जाता है। बोलो राधे राधे। इसी क्रम में हमारे परम पूज्य गुरुदेव की असीम कृपा से आज गुरुदेव के सहयोग से सभी भक्तगण घर बैठकर कथा का रसपान कर पा रहे हैं। और एक वक्ता नहीं महाराज, नित्य प्रतिदिन अनेकानेक वक्ता आपको कथाएं श्रवण करवा रहे हैं, अपनी मधुर मधुर वाणी से कथाओं का रसपान करवा रहे हैं। यह हमारे परम पूज्य गुरुदेव की असीम कृपा है। इसलिए जो भी छात्र छात्राएं श्रीमद् भागवत महापुराण एवं श्री राम कथा का अध्ययन करना चाहते हैं, वह परम पूज्य गुरुदेव से डिस्क्रिप्शन में जो नंबर आ रहे हैं उन नंबरों से संपर्क करें और परम पूज्य गुरुदेव से वार्ता करके अध्ययन प्रारंभ कर सकते हैं। एवं इसी के साथ में महाराज आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि वृंदावन में आकर आप अध्ययन करोगे और वृंदावन में ही परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में रहकर आज अध्ययन करोगे। बड़ी सौभाग्य की बात है, क्योंकि भगवान कृष्ण तो वृंदावन से उज्जैन गए थे पढ़ने के लिए, और आप लोग नाना प्रकार के देशों से आकर वृंदावन धाम में बांके बिहारी लाल जी के चरणों में आकर कथा का रसपान करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और विज्ञान के माध्यम से जो जिस चैनल के माध्यम से आप कथा को श्रवण कर रहे हो, अनमोल गुरुकुलम, इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं सभी भक्तजनों तक और जो कथा का अध्ययन करने वाले छात्र छात्राएं हैं उन तक पहुंचाए, ताकि वह भी भागवत का अध्ययन करके
अपने जीवन को सार्थक कर सकें, प्रभु के चरणों में भक्ति लगा सकें और धर्म का प्रचार कर सकें। और धर्म का प्रचार इस प्रकार करें वह भी कि उनका जीवन तो सफल हो ही महाराज, और जो जिनको वह कथा रसपान कराएंगे उनका भी जीवन सफल हो जाए। कि अर्जी लगी है आपकी और मन मेरा हर्षाए, आओ धर्म प्रचार करें, अनमोल गुरुकुलम में आए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।